स्वागत करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए हैं। आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है। आज आपके बंधनों का आखिरी दिन होंगे। आज परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। जब परमेश्वर के दास आज प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का मसा जो उसके अपने दास को दिया है, वो मसा आज आपके हालातों को घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाया करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित 4, 3, 2, 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ, ਛੱਡ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ, ਛੱਡ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਾ ਮਿਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਾਗਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਾਣ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਾ ਮਿਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਾਗਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣ ਨੂੰ। ਐਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਤਾ, ਐਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਤਾ। ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜੀਵੇ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮਸੀਹਤ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮਸੀਹਤ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਸਕ ਨਾ ਰਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਸਕ ਨਾ ਰਹਾ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਕ ਯਿਸੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੈਂ ਬਸ ਯਿਸੂ ਲਈ ਧੜਕੇਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੈਂ ਨਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੈਂ ਨਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਏ
पवित्र हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जितने भी आज के वचनों को जो ऑनलाइन सुनते हैं उनके जीवन में भी खुदा की आशीष और अनुग्रह को हम बोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन प्रभु यीशु, आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु जो तूने हमें दिया है पिता, वो तमाम बातें पिता हम सब की हृदयों पर लिखी जाए पिता। जो प्रभु आपने हमें जीवन दिया उस जीवन को हम प्राप्त कर पाएँ पिता यीशु के नाम से पिता। और जितने भी भाई बहन प्रभु ऑनलाइन जिस वचन को सुनते हैं वो भी खुदा तेरे वचन को प्राप्त करने पाए पिता यीशु के तेरे जीवन को प्राप्त करने पाए पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता, इस वचन के द्वारा पिता यीशु के नाम से। हाँ खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि आज तूने जो हमें दिया है उसके द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ्य, तेरा अनुग्रह बहुतायत से पिता हम सब के अंदर प्रभु, जो यहाँ पर बैठे भाई बहनों के जीवन के अंदर और जितने भी प्रभु ऑनलाइन जो भाई बहन सुनते हैं उनके जीवन भी खुदा तेरी आत्मा के द्वारा बड़ी सामर्थ्य और बड़ा ग्रेस प्रकट हो पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदा इन सब के जीवन को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरे पाक लहू में कवर करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरी दया अनुग्रह को प्रभु हम मांगते पिता और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इन सब के जीवन को ब्लेस करते हैं पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा लेकर चले पिता। जो बातें हैं पिता वो आप हमें सिखाएं पिता अपनी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। जो बस शब्द हो वो तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। खुदा इनके जीवन को ब्लेस करते हैं फिर से यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आशीष दे। आइए हम खुदा का धन्यवाद। आज कई दिनों से हम लोग काफ़ी जमा हो रहे हैं और खुदा का अनुग्रह रहा तो हम आगे भी अब बढ़ के करेंगे, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। तो कौन सा वचन और किसके जीवन में कार्य करता है, ठीक है ना। तो आज इस वचन को हम दोबारा से देखते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद 6 से हम देखते हैं जो भेंट के विषय में यहाँ पर कहा गया है हमें, ठीक है। यहाँ पर कहता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता है और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा, ठीक है। यहाँ पर खुदा ने वचन ने साफ साफ हमसे क्लियर कर रहा बातें। तो यहाँ पर खुदा ने एक वचन के कहा है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। ये वचन हम लोग क्या देखते हैं कि इसको देखते हैं पैसों की तरफ, ठीक है ना। लेकिन खुदा का इसी एक वचन के अंदर दो विषय निकलते हैं कि जितना हम अपने जीवन से परमेश्वर को समय देंगे वही बढ़कर हम अपने जीवन के अंदर काट पाएंगे। यहाँ पर खुदा का वचन दो कलाम के द्वारा बात कर, दो विषय के द्वारा बात करा, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो हमारा समय हो। जितना हम परमेश्वर के अंदर बोते जाएंगे उतना हम उसे काटते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें अपने आप को उत्साहित रखना कि हम कितना परमेश्वर की ओर बढ़ पाएंगे। यहाँ पर कहता है कि 6:7 का वचन कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न हर दबाव से, और क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी हमें करना है, चाहे वो हमें दान दक्षिणा देनी हो परमेश्वर के राज्य में, चाहे वो हमारा जीवन का समय देना हो, वो ऐसा नहीं कि कुड़ के कि कुछ समय हमारा मतलब संसार में लग रहा है प्रभु से ज़्यादा समय तो, और कुछ समय हमारा परमेश्वर के अंदर लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमारा पूरा समय प्रभु के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। आत्मा सच्चाई से हमें परमेश्वर के साथ चलना, ताकि जो उद्देश्य उसने हमारे जीवन के लिए रखा है वो उद्देश्य उसका पूरा हो सके। इसलिए हमें कुड़ के नहीं, जैसे आधा हम लोग कुछ समय देखते हैं कि प्रभु के अंदर चल लिए और फिर चलो जी 10 दिन भूल गए, 15 दिन भूल गए, संसारी कामों में लगे हैं, तो वो क्या हो गया, कुड़ के देना हो गया परमेश्वर को। आत्मा सच्चाई से हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से कैन ने क्या किया था, कुड़ के दिया था, ठीक है ना। उसने भेंट दी थी और समय भी वो वैसा ही दे रहा था, और हाबिल दे रहा था। हाबिल ने भेंट भी आनंद और हर्ष से दी और अपना समय भी उसने आनंद और हर्ष से परमेश्वर को दिया, तभी उसके लहू का परमेश्वर ने पलटा लिया था, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हम आनंद से परमेश्वर के पास देते हैं उसका पलटा परमेश्वर लेता है, ठीक है ना। चाहे वो धन हो, चाहे वो हमारा जीवन का किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारा जीवन का समय हो। आगे कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात से में और हर एक समय बहुत कुछ जो तुम्हारे आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बहुत कुछ दे सकता है।
लेकिन इसमें प्राप्त करना किसके पास होता है? हमारे पास होता है। परमेश्वर तो अपनी ओर से सब कुछ दे चुका है, लेकिन जितना हम उसे प्राप्त करेंगे ना, उतना हम बढ़ते जाएंगे। जैसे अब हम एक भोजन के ऊपर द्वारा बता देता हूँ। जैसे कहते हैं जितना मीठा डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, कम डालोगे उतना फीका रहेगा। तो जितना हम अपने जीवन से परमेश्वर को समय देंगे, उतना परमेश्वर हमें उस चीज़ों से ब्लेस करता जाएगा जो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार है। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि वो, ताकि उस अनुग्रह के द्वारा हमारे पास से बहुताई से हो, घटी से न हो, बहुताई से हो। ठीक है ना। आगे कहता है, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्या कह रहा है? हर एक भले काम के लिए, ऐसा नहीं कि संसारिक कामों में उड़ाने के लिए। वो चाहता है कि हमारे पास भले कामों के लिए। भले काम क्या है? कि हम लोगों की सहायता करना है। जैसे मैं अपने जीवन से करता रहा उन चीज़ों को, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत होती है, तो मैं वहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन चीज़ों की सहायता करता भी हूँ। तो परमेश्वर ये नहीं कि वो पास्टर लोगों को चाहता, वो हर एक लोग को चाहता है कि लोग उसके अनुग्रह के द्वारा एक दूसरे की सहायता करें। चाहे वो वचन हो, चाहे वो हमारा फाइनेंस हो, चाहे वो हमारा जीवन हो। उस अगर जीवन के द्वारा भी हमें किसी को सहायता देनी मिलती है, किसी की सहारा बनते हैं, तो अच्छा हमें बनना है। अगर फाइनेंस के द्वारा किसी की ज़रूरत पूरी होती है, तो हमें वो ज़रूरत पूरी करनी है, कि खुदा को धन्यवाद करना कि प्रभु तूने मुझे इसी योग्य बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पर कर, अगर जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे और उसके अंदर बहुताई से बढ़ते जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत कुछ होगा देने के लिए। तो हमें ये परमेश्वर का जो वचन है वो कंप्लीट हमारे जीवन के अंदर करना है। ठीक है ना। जैसे जैसे हम परमेश्वर के अंदर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करता जाएगा। ठीक है ना। तो एक वचन, इसी के लिए हम जो कुछ आज हम परमेश्वर के लिए राज्य में जो करना चाहते हैं भेंट, तो हम अपने हाथ में लेनी है, ताकि हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए। खुदावन प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा पिता। और खुदावन प्रभु यीशु, जो भी हम प्रभु सब भाई बहन मिलकर प्रभु जो आत्मा सच्चाई से जो प्रभु हम तेरे राज्य में बो रहे हैं पिता, इन्हें स्वीकार कर पिता। जिस प्रकार से प्रभु आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया था पिता, वैसे प्रभु तू इस भेंट को भी ग्रहण कर पिता, जो हम तेरे समक्ष आत्मा सच्चाई से लेके आए पिता। हाँ पिता, इसी भेंट के द्वारा प्रभु तू हमारे खत्तों को देख, हमारे जीवन के कार्यों को देख पिता, यीशु के नाम से पिता, और उन्हें फलवंत कर मेरे पिता, हजारों गुना बढ़कर फलवंत कर पिता, क्योंकि तेरे अंदर दिया हुआ कभी बाकी नहीं रहता। तू कर्ज नहीं रखता पिता, तू सूद समेत उसे वापस लौटाता मेरे पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं घोषणा करता हूँ पिता, जो आज प्रभु हमारी आत्मा सच्चाई के द्वारा जब जो बोया जाए पिता तेरे राज्य में हाथ के द्वारा पिता, वो हजारों गुना बढ़कर, हम कई गुना बढ़कर हम काट पाएँ पिता तेरे राज्य में, यीशु के नाम से पिता। चाहे वो हमारे जीवन का समय हो, चाहे वो हमारे पास प्रभु धन्यवाद की भेंटें हों, चाहे वो प्रभु हमारे पास फाइनेंस की भेंटें हों पिता, वो तमाम बातों में खुदा हम फलवंत होकर बढ़ते जाएं पिता, यीशु के नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं इस बोने को खुदा तेरी आत्मा के द्वारा स्वीकार कर पिता, यीशु के नाम से, तेरे राज्य के लिए, ताकि तेरा सुसमाचार बढ़े और तेरे राज्य की हर एक जरूरतें पूरी हो पिता, यीशु के नाम से। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू, जो आज यहोवा कहता है उसे चित लगा के सुने तू, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुम रूह
में जन्मे हो, गुरु में ही पढ़ते जाओ। तुमको हर जाति में फिर श्रेष्ठ ठहराएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। ये मत सोचना के खुदा का हाथ छोटा है। जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। तू अकेला ही युद्ध में लाखों को भगाएगा। तेरे हाथों खुदावन प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा करता। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया अनुग्रह प्रभु यहाँ पर मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो बपतिस्मा लेड़ा ने बे ले लियो ने। लो धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा। थैंक यू जीसस। इसे माथे से लगाइए। थैंक यू जीसस। अपने प्रभु भोज को माथे से लगाओ। मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, ना होता। अपने माथे से लगाओ उस रोटी को। उसने कहा जो कोई मेरी रोटी को खाएगा, मेरे शरीर को खाएगा, मेरे लहू को पिएगा, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। जो रोटी आपने अपने माथे से लगाई है, ये रोटी नहीं, ये रोटी थी आज अब से कुछ समय पहले। अब ये खुदावन का शरीर है जो मेरे लिए और आपके लिए तोड़ा गया। और जब आप ये शरीर को खाएंगे आप उसमें स्थिर बने रहेंगे। परीक्षाओं के दिनों में पास होकर वापिस आएंगे। जीसस क्राइस्ट आपको छोड़ेंगे नहीं। को लेता हूं इस बॉडी को, इस शरीर को लेता हूं सब जन। उस जूस के पैकेट को खोलो। खुदावन ये लहू जो मेरे लिए बहाया गया, ये जूस नहीं, ये जूस था खुदावन, ये लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, मेरे पापों के लिए बहाया गया। आपने उस रात दाखरस के प्याले को कहा तुम सब इसमें से लो, ये नई वाचा का लहू है। नई वाचा जो हमें शुद्ध करती, हमें याजक बनाती और राजा बनाती, हमारे गुनाहों को माफ करती। इस नई वाचा के लहू को जब तक आप ना हम इसे लेते हैं खुदावन, सब उसे लो। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। जो वचन खुदा ने हमें दिए उस वचनों की ओर चलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और पद 11 और 12 को क्लियर करता हूँ। यहाँ पर कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। यहाँ पर क्या कहता है कि यह जीवन
उसके पुत्र में है। और परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना? परमेश्वर का वचन कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। तो यहाँ पर क्लियर साफ साफ करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है वो किस में क्लियर है? जो आज हमें अनंत जीवन चाहिए वो कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। ठीक है ना? हम जैसे जीना चाहते हैं संसारिक बातों में, जैसे आज मनुष्य को हम देखते हैं, आज हर एक मनुष्य की उन्नति जब होती है तो मनुष्य को एक मौका दिया जाता है। ठीक है ना? और जब उस मौके से जब मनुष्य चूक जाता तो क्या होता है? उसके फिर पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। जैसे मैं एक छोटा सा कुछ बताता हूँ हमारी गाड़ी के विषय में ही। जैसे मेरे पास एक इनोवा गाड़ी थी, ठीक है जी। उस गाड़ी को जब मैं लेके आया था तो उस गाड़ी को ख़रीदने वाले कस्टमर आए थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे क्या कहा पता है कि 11,80,000 रुपये हम लोग आपको कैश देंगे इस गाड़ी के। 11,80,000 रुपये आप लोग को हम कैश दे सकते हैं इस गाड़ी के। और मैं उसको 12 लाख रुपए के लड़ा था, मुझे इतना रुपये लूँगा, 20,000 रुपये के लिए मात्र मैंने वो गाड़ी नहीं दी उसको। उस गाड़ी की वैल्यू फिर मतलब एक कोडी की भी नहीं रही फिर उसके पास में। जिसकी देखनी चाहते ना उसकी वैल्यू, जब तक वो क्रैश हुई तो उसकी 7,80,000 रुपये वैल्यू थी। अब कहाँ 12 लाख रुपये 1180 थे और कहाँ वो 780 थे। कितना डिफरेंस हुआ? 4 लाख का, 4 लाख का डिफरेंस हुआ था वो। और बल्कि क्या हुआ, मेरे पास वो पूरे नहीं मिले, लेकिन वो मौका था मेरे पास, वो चूक गया तो चूक गया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को एक मौका दिया था। किस चीज़ के लिए? अनंत जीवन के लिए। लेकिन वो आदम के द्वारा वो मौका मनुष्य चूक जाता है। ठीक है, इस वचन को पढ़ते सेकंड को, और हम, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ठीक है, तो हम आदम को देखते हैं कि आदम जितने दिन तक प्रभु की उपस्थिति में था उसके पास क्या था? जीवन था। उस जीवन में उस समय उसको ना तो कोई पीड़ाएं थी, ना कोई दुख था, ना कोई तकलीफ थी। वो शांति और आनंद था उसके पास हर एक क्षेत्र में। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही उसने अपने जीवन से पाप को चुना था, मतलब वहाँ पर हम दो चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। जिस वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा था वहाँ पर जीवन का और मृत्यु का पेड़ उन्होंने लगाया था। ठीक है ना? तो वहाँ पर आदम ने क्या चुना? क्या जीवन को चुना? उसने मृत्यु को चुना, जो आत्मिक मृत्यु थी, उस मृत्यु को चुना था। इसीलिए आज जब मनुष्य अपने जीवन से जो मौके मिलते हैं परमेश्वर की ओर से, उस मौके वो चूक जाता तो क्या करता है? वो आदम के तरह है, वो अपने आत्मिक जीवन से चूक जाता है। ठीक है ना? आदम उस मौके को चूक गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य पर दया की। वहाँ पर जैसे स्त्री के लिए कहता है कि सांप को भी एक श्राप देता है, स्त्री को भी श्राप देता है कि तूने ऐसे काम किए तो मतलब सांप को कहता है कि तेरा स्त्री का पुत्र तुझे नाश करेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। ठीक है ना? तो एक मतलब वो एक श्राप उसे दिया था ताकि वो उसकी सज़ा मिले। उसी प्रकार से जब आदम था, आदम ने उस पाप को किया तो उसे क्या दिया था? अपनी आत्मा से वंचित किया था। उस आत्मा में उसको मृत्यु मिली थी। और उसी अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने फिर परमेश्वर की योजना बनाई स्त्री के द्वारा। यहाँ पर एक मैं विषय और बताता हूँ कि परमेश्वर ने आदम को क्यों निकाला था वहाँ से। आप लोग बता सकते हैं क्यों निकाला था आदम की वाटिका से परमेश्वर? दूसरा को पर थोप रहा है कि अपनी गलती को अंगीकार करते। अगर वे बड़े समा मांगता तो वे पीला दे सका, लेकिन वे समा कर मांग गया। बाबा बोलो कि दो स्त्री, वो परमेश्वर पे दोष लगा दी कि दो स्त्री तू मैंने दियो ने भाई मैंने बनवाई। तो स्त्री ने पूछे तो बोला मैंने सांप पर मारो, वो सब भी अपनी गलती को अंगीकार कर।
मतलब वहाँ पर क्या था कि एक दूसरे का अंगीकार नहीं हुआ। आप दोबारा बोल सकते हैं एक बार जो आपने बोला, वो ये नीचे रखना आप, जैसे भी कुछ बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, दोबारा बोलो जैसे भी बताया आपने। मतलब वहाँ पे ये था कि आदम ने अपनी गलती को, जो उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, उसका अंगीकार नहीं किया। ये अच्छा। उसने जो परमेश्वर के ऊपर उसने मतलब इनडायरेक्टली दोष लगाया कि जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने मुझे भरमाया है। और जब हवा से पूछा गया तो हवा ने बोला कि मुझे सांप ने भरमाया। लेकिन उन दोनों में से ये किसी ने नहीं बोला था कि हाँ हमारी गलती हो गई, हमें क्षमा करे, फिर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो माफ़ी मांगते हैं उनको क्षमा करता है। लेकिन उन्होंने अपनी माफ़ी मतलब अपनी गलती का अंगीकार नहीं किया था। वहाँ पर और कोई इसके विषय में? ठीक है, यहाँ पर इसको नीचे रख लीजिए एक बार वापस। यहाँ पर वो एक विषय गलती का अलग था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को वहाँ से क्यों निकाला था? कि जैसे उन्होंने पाप किया था, पाप कर कर उन्होंने जैसे फल खाया था, ठीक है ना, ज्ञान का फल खाया था, तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये जीवन का फल भी पाप में होकर उसे खा ले और क्या करे, फिर वो उस पाप में ही अमर रहे। ठीक है ना? तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि पाप मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर का विजय उस पर हो, सत्य का विजय उस पर, मृत्यु पर हो। ठीक है ना? इसीलिए परमेश्वर ने, आपने देखा था कि आप बाइबल के अंदर देखते हैं कि जो जीवन का वृक्ष है वहाँ पर परमेश्वर ने ज्वालामुखी तलवार को पहरेदारी के लिए रख दिया था ताकि कोई भी उसे छू ना पाए। वो इसलिए रखा गया था कि उस वृक्ष के पेड़ को, जीवन के वृक्ष को पाप का व्यक्ति कोई खा ना सके और वो अमर ना हो सके। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक आदम ही था, तो परमेश्वर ने उसको वहाँ से वंचित किया कि अगर ये इस फल को खा जाएगा, जीवन के फल को, तो ये पाप के अंदर एक अमर हो जाएगा, फिर कभी पाप नष्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए परमेश्वर ने आदम को वहाँ से निकाल दिया और जो जीवन का वृक्ष था उसकी सुरक्षा परमेश्वर ने की थी। आगे जैसे परमेश्वर ने वो चीज़ें हो गई, जो होने के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, वो योजना फिर वापस बनाई। मनुष्य को देखकर वो योजना वापस बनाई कि मैं कैसे मनुष्य को अनंत जीवन दोबारा मैं दे सकता हूँ। तो वहाँ पर उसने योजना के द्वारा, जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियाँ की गई थी। हम जैसे एक वचन को निकाल के देख सकते हैं, उत्पत्ति 3 को निकालना हमें, जो कुछ बातें हुई हैं उसके विषय में, क्योंकि कुछ लोग अगर नए अगर वचन को सुनेंगे तो पता नहीं कहाँ से देखेंगे। उत्पत्ति 3 और 3 को और 12 से लेकर हम इसे देखते हैं यहाँ पर, और इस टॉपिक पे हमें थोड़ा हाथ रखना जो हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पर उत्पत्ति 3:3 से मैं इसे पढ़ता हूँ। यहाँ पर कहता है कि पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम इसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जैसे मैं बात बता चुका हूँ, ये टॉपिक हम पढ़ना चाहते तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के अंदर। मैं कुछ कुछ बताता हूँ, बाकी पूरा नहीं पढ़ूँगा। ये 9 वचन है, ठीक है ना। आगे जैसे वहाँ पर जैसे उसने पाप के फल को खाया तो उसने क्या किया, एक तो एक दूसरे पर, जैसे बहन ने बताया, दोष लगाया था। ठीक है ना? अगर वहाँ पर वो समय भी मांग लेते तो वो पाप वहाँ से छूट जाता। ठीक है ना? लेकिन उन्होंने पाप के द्वारा एक दूसरे पर दोष भी लगाया। ठीक है ना? तो परमेश्वर ने सोच लिया कि मनुष्य क्या है, वो अपने मन से पाप को ही उत्पन्न करता है, इसीलिए उसे वहाँ से उस चीज़ों के द्वारा उन्हें निकालना पड़ा, ताकि ये अपने मन के द्वारा बढ़ कर, मतलब जीवन के वृक्ष को न और छू ले, उसके फल को न खा ले। ठीक है ना? तो इसीलिए इस टॉपिक को हमें यहाँ पर देखना, मैं पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा। उत्पत्ति 3 के अंदर और 3 से लेकर 12 तक ये हमें विषय दिया गया है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं घर पे जाके। ठीक है, लिख लेना आप। आगे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 2 बात देखते हैं कि इसी विषय के अंदर, कि परमेश्वर से जब मनुष्य, जैसे आदम, जब परमेश्वर मनुष्य के पास आता था तो यहाँ पर 2 विषय की बातें गहराई दर्शाई गई हैं कि जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था तब क्या होता था। जब उसने पाप नहीं किया था तब तक वो परमेश्वर से डरता नहीं था और परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनता था। ठीक है ना? लेकिन जैसे उसने पाप किया, क्या हुआ, उसे छुपना पड़ा।
डरना पड़ा, हर एक वो मुसीबतें थी वो सामने लेनी पड़ी, अपने ऊपर लेनी पड़ी। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है ताकि हमारा जीवन कहीं मतलब एक मुसीबतों में ना फंसे, जिस प्रकार से आदम का फंसा था। आगे मैं टॉपिक के अंदर और बताऊँ यहाँ पर। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमें क्या होती है, चिंताएं होती हैं। आदम जब तक खुदा की हजूरी में था उसे कोई चिंता नहीं थी कि मुझे क्या खाना पड़ेगा, क्या पीना पड़ेगा, क्या पहनना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो नंगा था, उसे भी नहीं पता था कि मैं नंगा हूँ। लेकिन जैसे वो पाप की अधीनता में आया उसे सब पता लग गया कि मैं नंगा हूँ, अब मुझे मेरे खून पसीने की रोटी खानी पड़ेगी, मुझे अपना कमाई का स्रोत लेके आना पड़ेगा। तो आज वही मनुष्य करता है। मनुष्य जैसे ही परमेश्वर से दूर होता है, जैसे हम कहते हैं ना, ये परमेश्वर खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना 15:16 के अंदर कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। ठीक है ना। परमेश्वर चुनने वाला आपको है। वो क्यों चुन रहा है? ताकि वो आपको अनंत जीवन दे। ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर संसार के अंदर रहकर उस अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या चीज़ भर गई, वहाँ से हमारे अंदर शैतान ने वो संसारिक बातें, पाप की बातें ज़्यादातर डाल दी। तो आज हम देखो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग बैक हो जाते हैं। बपतिस्मा लेकर भी लोग बैक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारा नहीं। उन्होंने जो जीवन परमेश्वर देना चाहता, परमेश्वर को अपने अंदर इंटर नहीं किया। इसीलिए पाप उनके अंदर इंटर करता है और वो क्या करते हैं, फंसते रहते हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर क्या कहता है, जो याकूब यूहन्ना की पत्री 11 के अंदर क्या कहता है कि जिसके पास पुत्र उसमें अनंत जीवन है। अगर अनंत जीवन है हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, तो हमें किसी भली वस्तु की घटी भी नहीं होगी, कहीं हमें दुख पीड़ा भी नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे जीवन को चेक करना कि हमारे जीवन के अंदर जो संसारिक काम हमें अनंत जीवन देते हैं या परमेश्वर का वचन हमें अनंत जीवन देता है। तो हमें इसीलिए परमेश्वर के वचन को फोकस करना, ताकि क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहेंगे तो हमें किसी चीज़ का डर भय नहीं रहेगा। वचन क्या करता है, हमें जैसे रोशनी देता है, फोकस देता है। जैसे वचन संहिता 119-105 के द्वारा वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। हमें वो हर एक पाप से दूर रहने की आज्ञा करता है। लेकिन जब हम अपने समझ बुद्धि को अगर संसार की रीति पे चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वचन के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। जो मौका हमें मिल रहा है अनंत जीवन पाने का, उस मौके को हम नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उस मौके को, जब हमें मिला है तो उस मौके को पकड़ के रखना है, ताकि हमारा जीवन पवित्र आत्मा ग्रोथ में लेके चले। ठीक है। जैसे हम एक आगे वचन निकालते हैं, रोमियो 5 अध्याय को निकालते हैं। यहाँ पर कुछ बातें जैसे कहता है कि लेकिन आज मनुष्य उस अनंत जीवन पाना नहीं चाहता है, क्योंकि वह मनुष्य किस चीज़ से जन्मा है, कि पाप के डीएनए से जन्मा है। और वो क्या चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन से पाप को ही ज़्यादा उत्पन्न करता है। जब तक वो आत्मा में नहीं होगा तब तक वो पाप को ही जन्म देता रहेगा। ठीक है ना। इसीलिए परमेश्वर का एक जगह वचन भी कहता है, जितने तुम क्या करते थे, अंधकार की शक्तियों के अधीनता में थे। ठीक है ना। तो उतने दिन तुम क्या थे, उनके अधिकारी थे। लेकिन अब तुम ज्योति की संतान बन चुके, तो अब ज्योति की से चाल चलो। ठीक है ना। हम रोमियो अध्याय 5 और पद 12 से लेकर हम 14 तक देखेंगे। यहाँ पर कहता है, इसलिए जैसा मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहाँ पाप गिना नहीं जाता। 14 के अंदर कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा उसने जैसे ही पाप किया, और पाप क्या हुआ,
आज आपने देखा है कि जैसे साइंस के अंदर डीएनए जब हम चेक कराते हैं तो क्या स्त्री का डीएनए चेक किया जाता है? नहीं, क्योंकि मनुष्य का ही डीएनए चेक किया जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य के जो पाप किसने किया था? यहाँ पर परमेश्वर ने ज़्यादातर दोष किसे दिया था? आदम को दिया था कि तूने क्यों किया ऐसा। एक जोर वहाँ पर वचन देखिए, दोबारा उसको पढ़ लेना, कि वहाँ पर परमेश्वर उसको एक प्रेशर देता जैसे वचन की तरह, तूने ऐसा क्यों किया। उसने फिर कहा कि तूने जो स्त्री मुझे थी उसने मुझे बरमाया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके वंश के जो उसने बनाया था उसके अंदर पाप पैदा हो। ठीक है ना। तो इसीलिए आज स्त्री का डीएनए क्यों नहीं चेक होता? क्योंकि उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, मनुष्य का ही होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आदम के द्वारा यहाँ पर जो कहा गया ना कि यहाँ हवा का नाम नहीं दिया गया, सॉरी, यहाँ पर कहता है इसलिए कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, ठीक है ना, एक मनुष्य का नाम दिया गया है। तो आज मनुष्य चाहे कितना भी करता है लेकिन वो पाप की अधीनता में जाता है। ठीक है ना। हम चाहते चाहते भी, हम चलते चलते भी क्या करते हैं? पाप की ओर दौड़ने लगते हैं। तो इसीलिए क्योंकि मनुष्य जन्मा किससे से है? वो पाप के डीएनए से जन्मा है। तो इसीलिए ज़्यादातर वो उसके मन से क्या चीज़ें उपजती हैं? पाप ही उपजता है। जब तक वो पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं जाएगा वो पाप को जन्म देता रहेगा। ठीक है ना। आगे हम एक वचन को देखते हैं, यहाँ पर भजन संहिता 51 के और 5 को हम देखते हैं। कुछ वचन है आज यहाँ पर। भजन संहिता कितना? 51:5। यहाँ पर कहता, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो दाऊद कहता है कि यहाँ पर है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। वो धर्म के साथ नहीं, अधर्म पाप के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ ही वो अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। तो हर एक मनुष्य जब आज जन्मता वो क्या करता? पाप के डीएनए से जन्मता है। लेकिन जब हम जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जन्माए जाते हैं, किस तरीके से? एक नए तरीके से। वो आगे बता, इसीलिए एक मनुष्य जब नए सिरे से जब जन्मता है तो वह क्या करता है? आत्मा के द्वारा जन्माया जाता है। अब लोग कहेंगे कि मैं तो 60 साल का हो गया, मैं कैसे नए तरीके से जन्माया जाऊंगा? पूछते हैं कई लोगों को जिनको जैसा अनुभव नहीं है वचन का, तो क्या कहेंगे कि हम कैसे आत्मा जन्माए जाएंगे? तो उनका नया तरीका जन्माने का वही कि आत्मा के द्वारा जब हम अपने आप को पापों से तौबा करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और पवित्र आत्मा को हम अपने ऊपर बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, तो हम क्या करते हैं? नए तरीके से जन्माए जाते हैं। जैसे 3:3 क्या कहता है? यूहन्ना अध्याय 3 और पद 3 कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि अगर वो नए तरीके से नहीं जन्मा है, नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। अगर आज हम प्रभु यीशु आगे कहता है, देखो चलो मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पर इसे 6 तक कर देता हूँ। आगे कहता है कि निकोदेमुस ने उससे कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हैं? कि नए तरीके से जन्मे का मतलब क्या यहाँ पर दर्शाया है? कि जल और आत्मा से। जल का आपने मतलब समझा क्या यहाँ पर? बपतिस्मा। आत्मा का मतलब है कि हमारे ऊपर आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो होना एक मनुष्य के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तब वो नए सिरे से परमेश्वर के राज्य में जन्माए जाते हैं। वो क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनते हैं। आगे 6 के अंदर कहता है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर ही है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है।
ठीक है। तो इसीलिए जो मनुष्य आज परमेश्वर को जानकर भी वो अगर वो संसारिक काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो शरीर आत्मा से नहीं जन्मा है, वो अभी तक शरीर में ही जन्मा हुआ है। अगर वो आत्मा से जन्माया जाएगा तो वो आत्मा की सी चाल चलेगा, अगर वो शरीर से जन्माया है तो वो शरीर की चाल चलेगा। जैसे हम आगे 2 कुरिन्थियों 5:17 को देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें देखो नई हो गई। जब हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं तो हमारे अंदर पुरानी बातें नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ इसी वचन को लेकर। आप एक अच्छा आलीशान घर बनाएंगे और अच्छा आलीशान घर बनाकर वहाँ पर अपने पुराने वाले घर से जैसे टूटी फूटी चीज़ें हैं वो ले जाकर वहाँ पर रखेंगे? क्यों? सोफा बिगाड़ दे मैं, हैं? सोफा बिगाड़ दे मैं। वहाँ की शोभा बिगाड़ देते हैं। आज मनुष्य क्या करता है? नया घर में पुराना चरित्र लेकर जावे। वो अपने नए, जो परमेश्वर ने नया जन्म दिया उसको वो पुराने जीवन को वापस घसीटता रहता है, साथ साथ में वो पुराने चरित्र को साथ में लेके चलना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि उस पुराने चरित्र को छोड़ दे। इसलिए उसने कहा ना कि 2 कुरिन्थियों 5 के अंदर पुरानी बातों को छोड़ दे, वो तुझे सुख और आनंद नहीं देगी, वो तुझे दुख और पीड़ाएं देगी। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो आज भी उस चीज़ों के अंदर चलना चाहता है। वो ही नहीं सोचता कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, वो जीवन दे रहा क्या कर रहा है, ठीक है ना। वो चाहता कि नहीं हमारे पास ये पैसा है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये कोठियाँ हैं, ये हमें जीवन देंगी। नहीं, वो नाशवान चीज़ें हैं, वो नाशवान हो जाएगी। लेकिन जो खुदा ने हमें अनंत जीवन दिया वो कभी नाश ना होगा। तो इसीलिए हमारा चलना, पवित्र आत्मा जो खुदा ने क्यों दिया है? ताकि हम उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर पाएँ जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, ठीक है। किसके द्वारा रखा खुदा ने? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हम अपने आप को पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं तो वो क्या करता है हमें? वो हमारी ओर फिरकर हमें क्या करता है? अनंत जीवन देता है। हर एक उसका, जैसे लहू, उसका वचन कहता है ना कि उसका लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है, हर एक रोगों से, हर एक व्यभिचार से, हर एक गंदी बातों से वो क्या करता है? शुद्ध करता है। तो इसीलिए उसका लहू हमारे लिए क्या? एक अनंत जीवन है। उसका उद्धार हमारे लिए अनंत जीवन है। लेकिन आज तो वो फलाना मेरा काम रह रहा है, मुझे वो करना है, मेरा संसारिक, वो मेरा परिवार का मैटर है, मुझे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है ना। एक वचन बताएगा आगे, देखो यहाँ पर मैं बताऊँगा उसको, जो वहाँ पर खुदा कहता है जो मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना को प्राप्त करेगा। उसमें अनंत जीवन का नाम दिया हुआ है। तो आज मनुष्य वो संसारिक चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता है, वो उस चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहता है कि मैं भी इस संसार का हिस्सेदारी बनता जाऊं। और मैं जहाँ तक मुझे खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा जैसे जैसे मुझे समझ बुद्धि देता है तो मैं उन चीज़ों को, जो संसारिक चीज़ें मुझे खुदा से बैक करने वाली हैं, उन चीज़ों को मैं अपने जीवन से, जैसे एक मक्खी को चाय से या दूध से निकाल के फेंकते ना, मैं वैसे उन चीज़ों को फेंकता हूँ। मैं उन चीज़ों को नहीं रखता हूँ। एक दिन, एक समय की बात थी, एक भाई था, उन्होंने मुझे कहा, यहाँ से हम लोग खामरा चर्च गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम संसार में, हम परिवार में, तो हमें ये काम तो करने पड़ेंगे, मतलब कि संसार के साथ रह के चलना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे इतना क्रोधित हुआ मैं अंदर से आत्मा के द्वारा कि मुझको, भाई आपको चलना तो आप चलो, मेरे को दोबारा इस विषय में बात भी मत करना, क्योंकि खुदा का जो मुझे कलाम कर रहा है मैं वही चीज़ों के द्वारा चलूँगा। मुझे परिवार की ज़रूरत नहीं, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और आज उस दिन मैंने निर्णय लिया, और आज परिवार भी मेरे साथ में है और खुदा भी मेरे साथ में है। अगर उसी दिन मैं उनकी सुनकर, मतलब शैतान किसी के द्वारा हमें भरमाता इस्तेमाल करता है, अगर उनकी सुनकर मैं सोचता कि जी हाँ भाई मेरा परिवार भी साथ में, तो मैं मेरे परिवार को भी लेके चलूँ, तो आज क्या होता? जो चीज़ मैं आज देख पा रहा हूँ अपने जीवन के अंदर वो नहीं देख पाता मैं। तो आज परमेश्वर वही चाहता कि वो अपने हमारे जीवन के अंदर वो ऐसी ऐसी चीज़ें देना चाहता है कि जो हमारे दिमाग से, सोच से बाहर है। जिस चीज़ों की हमने आशा नहीं की वो चीज़ हमें देना चाहता है, लेकिन वो चीज़ें क्यों नहीं पाते हम उस संसारिक चीज़ों में चलकर, उन छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन के अंदर बनाकर
इसलिए परमेश्वर ने हमें नए जन्म के लिए प्रभु को ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर क्यों भेजा परमेश्वर ने? इसीलिए ताकि उसके द्वारा हम क्या करें, अनंत जीवन को पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सके। ठीक है, हम एक वचन को देखते हैं, पहला पत्रस अध्याय 2 और पद 9 को और 10 को निकालेंगे यहाँ पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो उसने हमें क्यों चुना है? ताकि वो हमें अपने राज्य का राज पदारी बना सके, वो हमें कह सके कि ये मेरी निज प्रजा है। ठीक है ना? वो चाहता है कि हम उसकी ज्योति बने, जैसे उसका एक प्रकाश चमकता है। आज जैसे अभी ये हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, खुदा का धन्यवाद हो, खुदा की समझ और बुद्धि के द्वारा। अगर इस पे ये लाइट नहीं लगाते तो क्या इस चीज़ में चमक रहती? लेकिन खुदा की एक अनुग्रह ऐसी थी कि ये लाइट जब लगी तो कैसी चमक दे रही है। वैसे खुदा का वचन, खुदा भी वैसा ही है। जब वो हमारे जीवन में चमकता है तो हमारे जीवन से क्या होती? ज्योति चमकती है। जैसे उसने मत्ती के अंदर क्या कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ठीक है, उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर उसने हमें जगत की ज्योति बनाया तो मतलब हमारे जीवन के द्वारा उसका प्रकाश चमकना चाहिए। आपने जैसे अभी हम डीएनए की बात कर रहे थे, तो जब मनुष्य का डीएनए चेक किया जाता तो क्या होता है? उसके पिता के लक्षण उसके अंदर आते हैं। तो अगर हम उस डीएनए से जन्माए गए हैं तो हमारे अंदर कौन से चमक होनी चाहिए? क्या संसारिक चमक होनी चाहिए? हमारे अंदर वही चमक होनी चाहिए जो खुदा ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें चमक दी है, जिस ज्योति के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है वही ज्योति बनकर हमें चमकना है। वो चाहता ही है, जैसे उसने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। पिता एक यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा उन्नति हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी वही ये चाहता है कि हम उसके जैसे बनते जाएं। लेकिन आज एक मनुष्य के जीवन को देखते हैं, वो क्या करता है? वो संसारिक चीज़ों में फंसकर अपने जीवन के दुख, पीड़ाएं, क्लेश, निंदा, चुगली, बेईमानी, ये चीज़ें रखता है वो, ताकि उन चीज़ों के द्वारा क्या हो, वो जीवन नहीं है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:9 को और निकालना हमें यहाँ पर। परमेश्वर ने हमें क्या करता है? वो अद्भुत बातें जो हम कहते हैं ना कि हमारे सोच से परे की बातें, वो हमारे लिए रखता है। ठीक है, कि परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। जो अभी जो बता रहा हूँ कि जैसे मनुष्य अपने दिमाग में नहीं सोचता, परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन के लिए तैयार रखी उसने। लेकिन क्यों नहीं वो चीज़ें हम प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य अन्य चीज़ों की ओर होता है। हमारा देखना परमेश्वर की ओर नहीं, हमारा संसार की ओर देखना होता है। इसीलिए वो चीज़ें हमारे लिए नहीं रहती हैं। और जिसने परमेश्वर की ओर देखा, जैसे भजन संहिता 34:5 कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो कभी लज्जित नहीं हुआ। तो जिन्होंने उसकी ओर आंखें फैलाई है, जिन्होंने उसकी ओर हाथ फैलाए हैं, कभी परमेश्वर ने उसे लज्जित नहीं किया। बहन की गवाही बताऊंगा मैं अभी इसके बाद में थोड़ा। तो इसीलिए हमें जो खुदा ने जिस उद्देश्य के लिए चुना, जिस जीवन के लिए चुना देने के लिए, वो जीवन को हमें वो प्राप्त करना है। इसीलिए मनुष्य अनंत जीवन पाने के लिए बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो किस चीज़ों पर? वो संसारिक चीज़ों पर। आज वो अपने जीवन के अंदर पाने के लिए, अपने जीवन को पाने के लिए क्या क्या करता है? वो कहीं वो मतलब पैरों के द्वारा चलता, कहीं लोट प्लेटें खाते हुए चलता है,
इतनी इतनी कठिनाइयाँ वो अपने शरीर के अंदर दे रहा है कि जगह जगह वो छाले पड़ गए उसके जीवन के अंदर, और वो अपने कंधे पर जितना तो उसके अंदर वजन नहीं है उससे ज़्यादा तो अपने ऊपर लाद रहा वो। किस चीज़ के लिए? वो जीवन को पाने के लिए, कि मेरा जीवन आनंद से चले। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरे पास आएगा वो जीवन को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है कि सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, मेरे सिवाय इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। लेकिन आज लोग उस बातों को छोड़कर क्या करते हैं? अन्य चीज़ें देखते हैं कि मेरा जीवन मुझे यहाँ मिल जाएगा। वो क्या करते हैं? अपने पैरों के अंदर भी छाले हो जाते हैं, कटवा भी लेते हैं, छिल जाते हैं, अपने शरीर का एक एक कतरा बहा देते हैं। लेकिन उसे जो जीवन अनंत है, जो परमेश्वर ने दिया, वो जीवन उनका वहाँ पर नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए हमारा जीवन अनंत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। अगर आज हम उस पर विश्वास करते हैं, अपने मन को परिवर्तन करते हैं कि प्रभु आज से मैं उन संसारिक बातों पर नहीं चलूँगा, उस पाप को मैं नहीं करूँगा, तो वो हमारे लिए अपने जीवन को देता है। वो हमें अपने उस अनंत जीवन का भागी बनाता है कि तू इस अनंत जीवन का भागी हो मेरे साथ में। ठीक है? तो इसीलिए हमें अपने जीवन से, जो आत्मा ने हमें जिस उद्देश्य के लिए चुना है, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन को लेना है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं, और विश्वासी लोगों को भी देखते हैं, और खुदा के दासों को भी मैं दास तो अभी क्या कहूँ उनको, ऐसे जो बैग जाते हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा उन्हें समझ बुद्धि दे। वो लोग इतने परमेश्वर के अनुग्रह में जाकर क्या होते हैं? बैक हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए जो उन्हें वो जीवन देने वाली नहीं होती हैं, वो उनके जीवन के अंदर नाश करने वाली होती हैं। तो हम क्या करते हैं? जो संसारिक चीज़ें नाश होने वाली हैं, उन चीज़ों के लिए हम अपने जीवन को, जिस प्रकार से आदम ने क्या किया था, वो फल था, खाया और क्या हुआ? वो मिट्टी हो गया। लेकिन उस एक फल के लिए उसने, जो परमेश्वर ने अनंत जीवन उसे मौका दिया था, उस मौके को उसने गवा दिया। आज मनुष्य भी वही कर रहा है कि परमेश्वर उसे चुनता है। किस लिए चुनता है? ताकि उसके द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। हमें परमेश्वर की अनुग्रह में चलना, ताकि परमेश्वर हमें वो जीवन, जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, ताकि उस जीवन को हम प्राप्त कर पाएँ। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना। आइए हम एक वचन को हम और देखते हैं, 2-3 वचन इसको क्लियर करेंगे हम। जैसे प्रकाशित वाक्य हम 12 के और 11 को और देखेंगे। यहाँ पर कहता है 11 के अंदर कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उस जीवंत हुए हैं। किसके द्वारा? अपनी गवाही के द्वारा, कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ कि हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। ठीक है ना? मृत्यु को से वो हमारे लिए जी उठा, ताकि वो हमें वो अनंत जी उठे। ये गवाही है। और क्या करते? जय कैसे पाते हैं? उस पर विश्वास करने के द्वारा। किस चीज़ पर हमें जय पानी है? उस मृत्यु जीवन पर, जो संसार की ओर से, शैतान की ओर से फैला हुआ है, उस मृत्यु जीवन पर हमें जय पानी है। जब तक हम जय नहीं पाएंगे पाप के ऊपर, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके पास हम नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना? उसकी गवाही पर, उसके जीवन पर, जो उसने हमारे लिए जो कार्य किया है, उस कार्य पर विश्वास कर कि प्रभु तूने मेरे लिए अपना पाक लहू बहाकर तूने मुझे क्या किया है? अनंत जीवन दिया, तूने मुझे उद्धार दिया है। ठीक है ना? वो विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जय पाते हैं। किस पर? मृत्यु को पर। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं? हम संसारिक बातों को करने लगते हैं, तो वो चीज़ें वापस हम पर हैवी होने लगती हैं। अगर हमने, जैसे हम आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? एक आनंदित होना चाहिए। ठीक है ना? हमारे जीवन के अंदर कोई दुख, पीड़ाएं, क्लेश, निंद्रा, चुगली ये नहीं होनी चाहिए। अगर बार बार ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं, तो परमेश्वर को दोष देने से पहले हमें अपने जीवन को चेक करना है कि मेरा जीवन प्रभु के साथ, जैसे खुदा का कलाम कहता है, उत्पत्ति 17:1 के अंदर कहता है कि हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा। क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अंदर सिद्ध है? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, उस उद्देश्य के लिए हम बरकरार हैं? उसमें सही हैं कि नहीं है? अगर उसमें सही हैं, तो अगर फिर भी अगर वो परीक्षाएं हैं, तो वो परीक्षाएं हमारी उन्नति के लिए हैं। अगर हमारा जीवन सही नहीं है,
तो उसको सही करना है, ताकि जो आशीषों का अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उस चीज़ों का हम अधिकार प्राप्त कर पाएँ। एक वचन को और देखते हैं, भजन संहिता 90 के अंदर और 10 के अंदर देखते हैं। आज जैसे यहाँ पर कहता है भजन संहिता 90:10 के अंदर कहता है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, आज चाहे हमारे उम्र कितना लगभग 70-80 लास्ट, ठीक है ना, हम चाहेंगे अपने बल के द्वारा हमारा खान पीन अच्छा करके अगर शो भी कर लेंगे, लेकिन उस अनंत जीवन के आगे वो क्या है, फीकी है। अगर हम संसारिक चीज़ों को इस्तेमाल कर कर हमारे जीवन की, हमारे शरीर की उम्र को बढ़ा लेंगे, 100 कर लेंगे, लेकिन उस 100 के अलावा भी जो अनंत जीवन परमेश्वर हमें दे रहा उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे आगे वो कहता है मत्ती और 19:10 के अंदर और देखते हैं, यहाँ पर जैसे वो कहता है मत्ती 19 और 29, यहाँ पर कहता, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। तो जिन्होंने आज अपने जीवन का, कौन से जीवन का, उस संसारिक जीवन के लिए जो जीवन था हमारा, उसको हमने छोड़ दिया है, तो हमने परमेश्वर के राज्य में वो 100 गुना अनंत जीवन देगा हमें। अनंत जीवन का वो हमें अधिकारी बनाएगा। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है, उस जीवन को ना पाने की बजाय जिस प्रकार से आदम ने चुनाव लिया था, तो मनुष्य आज एक पाप की तरफ ही चुनाव लेता है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं उसे अनंत जीवन दूं। और फिर क्या करता वो कि प्रभु ने मुझे, तो मैं तो इतने दिन प्रभु के अंदर गया था, मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ। आपका जीवन का सिद्धता प्रभु के साथ कितना था, कितने आप प्रभु के साथ सिद्ध चले थे। जैसे मैंने आपको एक किस्सा कहा था कि जितना मीठा डालेंगे उतना वो मीठा होता जाएगा। तो जितना हम परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करते जाएंगे, उतना परमेश्वर हमें अपना जीवन देता जाएगा, वो हमारे जीवन को परिवर्तन करता जाएगा। जैसे खुदा का कलाम और कहता है, जैसी तेरी रंगती, जैसी संगति वैसी रंगती। अगर आज हम संसार की संगति करते हैं, संसार के प्रभाव हमारे अंदर आएंगे। अगर आज पिता की हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी संगति करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा, उसके सामर्थ्य हमारे अंदर आती जाएगी। तो हमें सोचना कि हमें कौन सी संगति करनी, कहाँ पर हमारा जीवन हमें बिताना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक लास्ट वचन बोलकर ख़त्म करूँगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को प्रभु की हजूरी में रखना है, ताकि हमें जो खुदा ने जीवन दिया है उस जीवन को हमें संभाल कर रखना, ना कि सांसारिक चीज़ों के लिए। क्योंकि जो सांसारिक काम हैं, जो सांसारिक बातें हैं, जो सांसारिक सोचना, उठना, बैठना, चलना, वो चीज़ें हमें छोड़कर हमें परमेश्वर की आत्मा जैसे चलाती है वैसे हमें चलना है। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट वचन को देख, प्रेरितियों अध्याय 4 और पद 12 को देखते हैं। यहाँ पर कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस पृथ्वी पर और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार पा सकें, केवल ओनली प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। हमारा जीवन का अगर उद्धार होगा, अगर हमें अनंत जीवन मिलेगा, अगर हमारे जीवन के अंदर आशीष, शांति और आनंद मिलेगा, तो वो केवल यीशु मसीह है। इसीलिए हमें उस संसारिक कामों को छोड़कर हमें जो खुदा अनंत जीवन देना चाहता है, उस अनंत जीवन को हमें दोबारा यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करना है। परमेश्वर की योजना यही है कि मनुष्य के नादानियों के द्वारा उस अनंत जीवन से दूर हुआ था, तो परमेश्वर चाहता उसी मनुष्य के द्वारा वो उस अनंत जीवन को, जिसने उसे ठुकराया था, उसको वापस वो प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अंदर रख कर
उसकी आज्ञाओं में चलकर हमें उस जीवन को प्राप्त करना है। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है कि प्रभु मैं अपने आप को नए सिरे से जन्माता हूँ। नया सिरा जैसे मैंने आपको बताया है, जल से और आत्मा से। आत्मा से आप जब ही जन्माए जाओगे जब पहले आप जल से जन्माए जाओगे, मतलब जब आप पहले अपने आप को प्रभु को सौंपोगे जल के द्वारा, अपने आप को बपतिस्मा लोगे तब, ठीक है ना, तब आप पर आत्मा उतरेगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को इन वचनों के द्वारा रखना है, ताकि जो खुदा ने हमें हमारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है अनंत जीवन के लिए, उस योजना को हम पा सकें और उस स्वर्गीय राज्य का हम अधिकारी बन सके जो खुदा ने जिसके लिए हमें ठहराया है। ठीक है, खुदा आपको इन वचन के द्वारा ब्लेस करें। और मेरी घोषणा है इस समय के लिए कि प्रभु जितने भी इन वचन को ऑनलाइन सुने हैं, जिन भाई बहनों ने और यहाँ पर बैठे भाई बहनों ने सुने हैं पिता, वो तेरी सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा प्रभु ये अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएँ पिता, यीशु के नाम से पिता। जो प्रभु आपने आदम के समय से प्रभु ये अनंत जीवन से वंचित हो गए थे पिता, और प्रभु आपने अपनी योजना के द्वारा प्रभु इनके अनंत जीवन को वापस लौटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा। तो प्रभु ये हर एक जन प्रभु यीशु पर विश्वास कर कर गहराई से प्रभु उस अनंत जीवन को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएँ पिता, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ प्रभु तेरा दास होने के नाते आज जितने भी वचन प्रभु जो इनके जीवन के अंदर बोए गए हैं पिता, वो 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी शैतानी आत्मा प्रभु इन वचनों को न चुराने पाए पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। और जितने भी प्रभु इस वचन से इन्हें दूर करने वाली आत्मा है, उन पर खुदा मैं तेरी फायर को रिलीज करता हूँ। इसी समय खुदा तेरी फायर उतरे हवन से पिता, और यीशु के सामर्थ्य नाम से वो तमाम आत्माएं सर्वनाश हो जाए पिता। जितनी भी प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु जो संसारिक कामों की तरफ और खींचने वाली आत्माएं हैं, चाहे वो मल्टीमीडिया हो, चाहे वो संसार के कार्य हो, चाहे वो तमाम वो संसारिक नाच गाने वो, या प्रभु जितने भी पार्टियां हो, हर एक मनुष्य को उस व्यभिचार की तरफ और खींचने वाली आत्माएं हो, उन्हें मैं श्रापित करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। खुदा ये तेरी सच्चाइयों में चले, तेरे सत्य को जान पाए मेरे पिता। जिस प्रकार से प्रभु आपने पौलुस को चुना था और उनके मन को परिवर्तन कर प्रभु आपने उन्हें अनंत जीवन दिया, वैसे ही प्रभु इन तेरे दास दासियों को, तेरे बेटे बेटियों को प्रभु अनंत जीवन दे मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा पिता, यीशु के नाम से। आज ये वचन प्रभु इनके जीवन में अनंत जीवन बनकर प्रभु उतर पाए पिता, यीशु के नाम से पिता। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और इनके जीवन को ब्लेस करता हूँ पिता। इनके जीवन से हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से पिता। हर एक वो बीमारी, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, वो इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकलती जाए इनके शरीरों से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तेरी आग उठेलता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, बड़ी दया और अनुग्रह को प्रभु जी मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा यीशु के नाम से। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। तेरी दया अनुग्रह को प्रभु पर बोलकर तेरे छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आमेन आमेन। धन्यवाद अमृत जल प्रभु तेरी आग आ रही है पवित्र आत्मा, छूले छूले पवित्र आत्मा, तेरी आग से छूले पवित्र आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तेरी आग से और जितनी नकारात्मक बातें इस बहन के लिए उठी हैं, यीशु के नाम से हर एक पॉजिटिव आत्मा, हर एक को भरमाने वाली आत्मा, हर एक को आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा उतरा ए रूह पाक उतरा,
उतरा राह दिखा दिखा अपनी राह दिखा उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मेरे को हो यीशु के उतरा उतरा कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से हर एक को शैतानी मुक्तियों को उनके जीवन से कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद पवित्र आत्मा आदि का समय तेरे हाथों में सौंपा तेरी दया अनुग्रह को तुम पर मांगते हैं यीशु के नाम से आमीन उतरा 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 यीशु के नाम आमीन यीशु के नाम ए रूहे पाक उतरा उतरा तेरी रूहें बचाई जाएंगी उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 गीत नया दिल मिला उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 प्यासे बुझा दे चश्मा बन के उछला चश्मा बन के उछला उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर जीवन दिला दिला भरपूर जीवन दिला आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर जीवन दिला दिला भरपूर जीवन उतरा उतरा उतरा
जल है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा इनके अंग भाग उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे उतरा 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 यीशु के नाम पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले पवित्र आत्मा। प्रभु इस बहन को तूने चुना है पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ये बहन ब्लेस हो पिता। तेरी पवित्र आत्मा का कब्जा ले पिता, पवित्र आत्मा का कब्जा ले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का कब्जा ले यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा भर देने तेरी आत्मा से, भर दे पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से यीशु के नाम से। हाँ पिता, जितनी भी प्रभु इनके पति के जीवन में या इनके जीवन के विरुद्ध, इनके बच्चे के विरुद्ध जितने भी शैतान जो कार्य करता है यीशु के नाम से फायर करता हूँ। जितने भी इनके पति की ब्रेन हेमरेज की नसें हैं वो ओपन इन द नेम ऑफ जीसस ने यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान इनके घराने से निकल कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले इस संपूर्ण परिवार को, इस बहन पर, इनके पति पर प्रभु तेरा आत्मा का कब्जा हो यीशु के नाम से। टच टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा छू ले, छू ले पवित्र आत्मा छू ले, तेरी आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा, भर दे तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। तेरी दया और अनुग्रह प्रभु बढ़कर हो पिता यीशु के नाम से। खुदा प्रभु यीशु इस बहन के जीवन को खुदा और प्रभु इनके पति के जीवन को तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ब्लेस करते यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। बड़ी गवाही के साथ प्रभु ये बहन आ रही यीशु के नाम से। आमीन आमीन। मैं हाथ रख दो। खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ इसी समय जितनी भी ट्यूमर्स की आत्मा है और जो भी डॉक्टर ने यहाँ पर क्लियर किया प्रभु तेरी आत्मा पर कब्जा ले लिया। जितनी भी इनकी कोप पर, इनके यूट्रस पर जो शैतानी आत्माओं का प्रभाव है वो यीशु के नाम से श्रापित हो। फाइट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम से आउट। जा यहाँ से निकल कर शैतान, तेरा यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है क्योंकि ये सभी पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसकी धार्मिकता उसकी चुनी हुई बेटी है। तुझे मैं इसी समय श्रापित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, इनके गर्भ पर से यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा कब्जा ले इनके गर्भ पर यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। टच कर पवित्र आत्मा, तेरी आग से भर देने पवित्र आत्मा, तेरी आग से भर दे। तेरी उपस्थिति आने पाए पिता, तेरी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है मेरे पिता। भर दे तेरी उपस्थिति से पिता यीशु के नाम से पिता, भर दे तेरी उपस्थिति से यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा। कब्जा ले पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा के द्वारा कब्जा ले पवित्र आत्मा। भर दे भर दे भर दे। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा छू दी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। छू ले पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु के लिए बड़े कार्य इनके जीवन में हो पिता। हाँ पिता, इन्होंने प्रभु तेरी ओर आंखें लगाई है, ना कि किसी संसार की चीजों की तरफ। हाँ पिता, तू ही एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर है। तूने ही प्रभु जीवन दिया है, ये तेरे जीवन को प्रभु ये संपूर्ण तेरी आत्मा के द्वारा जीने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा इनके हर एक अंग भाग पर तेरा कब्जा ले, कब्जा ले पवित्र आत्मा। टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा। भर दे तेरी आत्मा से, भर दे तेरी आत्मा से। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले। तेरी आग आ रही है, तेरी आग आ रही पवित्र आत्मा। मैं देख पा रहा हूँ तेरी आग को हम से उतरते हुए पवित्र आत्मा। तेरी आग को देख पा रहा हूँ यीशु के नाम से। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। तेरी आग से इन्हें भर दे पिता, तेरी आग से संपूर्ण बपतिस्मा दे पिता। हाँ पिता, जिस प्रकार से तूने वचन में कहा है स्वर्ग के राज्य में जब तक आप जल और आत्मा से बपतिस्मा न प्रवेश कर पाएगा। हाँ पिता, तूने जल से बपतिस्मा दिया पिता, तेरी आग से भी बपतिस्मा दे मेरे पिता। तेरी आग को प्रकट कर मेरे पिता यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा कब्जा ले पवित्र आत्मा, कब्जा ले पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से, कब्जा ले यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हाँ पिता, छू ले पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा छूता जा, भर दे पिता तेरी आत्मा में यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम।
पवित्र आत्मा ले कब्जा पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले इनके संपूर्ण अंग भाग पर खुदा, क्योंकि ये तेरी चुनी हुई तेरी बेटी है खुदा, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा क्या टच कर पवित्र आत्मा तेरी आग से यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ और इन्हें तेरे पाक लहू में पवित्र कर यीशु के नाम से धन्यवाद यीशु तेरी दया और अनुग्रह के यीशु के नाम में आमीन। जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूँ पिता, क्योंकि तूने इनके जीवन को चुना है बेटा, कोई भी पैरी कानूनी की आत्मा को उनके जीवन में प्रकट नहीं कर पाएगी यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनके संपूर्ण अंगों पर, इनकी सोच पर, इनके सोचने उठने बैठने सुनने पर तेरा आत्मा कब्जा ले मेरे पिता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा मैं घोषणा करता हूँ उनके जीवन के लिए जितने भी बैरी के हाथ इनकी ओर उठे हैं वो यीशु के नाम से वो शर्मिंदा हो खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की है वो कभी लज्जित न होगा। हाँ पिता, इस वचन की प्रभु मैं इनके जीवन पर घोषणा करता हूँ पिता, ये कभी लज्जित नहीं होंगे खुदा, ये तेरे नाम के द्वारा प्रभु उजागर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे पिता। और जितने भी केस जो शैतान ने इनके किसी भी द्वारा षड्यंत्र जो रचे हैं वो तमाम केस मुकदमे कैंसिल है पिता, तेरी आत्मा के द्वारा वो कैंसिल है। मैं घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा तेरी बड़ी गवाही के साथ में मांगता हूँ पिता, और इनके जीवन को भी प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा फलवंत होने की घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरी आग से पवित्र आत्मा इनके संपूर्ण अंग भाग पर कब्जा ले पिता यीशु के नाम से, क्योंकि ये तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। और ये हुआ तू ही इनकी ओर से प्रभु केस लड़ने वाला। हाँ पिता, जिन बैरियों ने प्रभु इनकी ओर केस बनाया है उनका केस प्रभु तू ही लड़ने वाला परमेश्वर है मेरे पिता यीशु के नाम से। पिता जितनी भी शैतान की चालें हैं वो हर एक चालें प्रभु इनके विरुद्ध किए वो कैंसिल हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा इनके ऊपर बोलता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी दया अनुग्रह मांगता हूँ पिता, और इनके कारोबार को भी मैं प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा फलवंत होने की घोषणा करता हूँ पिता। प्रभु ये तेरे आत्मा के द्वारा तेरे सत्य के साथ प्रभु संपूर्ण रीति से खड़े होने पाता है यीशु के नाम। धन्यवाद पिता, तेरी दया अनुग्रह के लिए यीशु के नाम। इनके जीवन को ब्लेस करते हैं और बड़ी गवाही को मांगते हैं यीशु के नाम। आमीन। धन्यवाद।